ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने सन्मुख रहना ही स्वाधीनता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही परतंत्रता है। बहिर्मुखता पराश्रय रूप है, और जहाँ पराश्रय है वहाँ दुख है। अपने शरीर की स्थिति को जांचिए। अनुभव में लीजिए। आप ही आपका भोग्य है। आप जैसे भी हैं अपने सन्मुख रहकर अपना वेदन कीजिए। जीव पूर्ण उत्तम सुख स्वभाव वाला है, इसलिए अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख भोगिए। अंतर यात्रा कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। आप ही आपका तीर्थ है। जो तारे उसको तीर्थ कहते हैं। बाहर की किसी भी वस्तु ने हमको अब तक तारा नहीं है, संसार से पार नहीं किया है। इसलिए संसार की बाहर की कोई भी वस्तु और पदार्थ तीर्थ नहीं है। आप ही आपका तीर्थ है, अपने को तारने वाला है, संसार सागर से पार करने वाला है। आप माने अपने अमूर्त काय, वही आप है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। संसार से मुक्त होने के लिए अपनी एक अमूर्त काय ही कारण है। इसलिए इसको कारण परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा होने का कारण। इसी के आश्रय से जीव उत्तम सुख के अनुभव करने रूप परमात्मा होता है। अपने शरीर का एहसास करते रहिए। अन्य कोई करने योग्य कार्य नहीं है। सिमट जाना है। फैलने से ही जीव दुखी होता है और सिमटने से सुखी। अपने में आकर
विश्राम कीजिए। निरंतर शांति का अनुभव कीजिए। उत्तम स्वास्थ्य का, उत्तम सुख का। यदि आप रोगी नहीं होना चाहते हैं, वृद्ध नहीं होना चाहते हैं, तो अपने सन्मुख रहने का अभ्यास कीजिए। सदा स्वस्थ और सबल रहेंगे। सुख के लिए हमें वास्तव में बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस अपना आश्रय करने की आवश्यकता है। सेल्फ डिपेंडेंस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। पर का आश्रय नहीं होना ही, पर निर्भर नहीं होना ही इंडिपेंडेंस है। आत्मनिर्भर होने के लिए अपने सन्मुख रहिए। पर की भक्ति छोड़कर अपनी भक्ति कीजिए। पर को नमन करना छोड़कर अपने को नमन कीजिए। आपको आपका नमन ही उत्तम है। यही अभेद भक्ति है जो एक मोक्ष का कारण है। अपने को ही अपने बाहों में समेटिए, अपना ही आलिंगन करिए। ध्याता देह संबंध एक ही पदार्थ में होता है। अन्य पदार्थ का ध्यान नहीं होता है। ज्ञान और राग होता है। अपनी पूरी चिन्ह में मूर्त जो सिर से पैर इतनी बड़ी है, अंतर्दृष्टि से उसका ही एहसास करते रहिए। निडर हो जाइए। कुछ भी दुख आपको होने वाला नहीं। दुख का कारण केवल हमारी बहिर्मुखता है। बाह्य पदार्थों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बहिर्मुखता से भयभीत रहिए।
अपने में लीन रहकर निर्भय रहिए। बाह्य पदार्थ हमारे लिए नहीं बने, इसलिए उनके बारे में कुछ भी गुण दोष विचार मत करिए। किस बाह्य पदार्थ का सेवन करें और किस बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करें, यह प्रश्न ही मिथ्या है, क्योंकि किसी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है, मात्र अपना सेवन करना है, अपने सन्मुख रहना है। बंद नेत्रों से ही सिर से पांव तक अपने में अच्छी तरह विहार कर लीजिए, विचरण कर लीजिए। बाहर का भ्रमण अच्छा नहीं है, भीतर भ्रमण कीजिए। अपने ध्यान को अपनी दोनों खुली हथेलियों पर लाइए। दसों उंगलियों के अग्रभाग पर। दसों उंगलियां अपना मुखमंडल, सिर का भाग, टॉप ऑफ द हेड, हमारा हर भाग सुख से भरा हुआ है, ठसाठस। ठसाठस सुख भरा होने पर भी हमारे बहिर्मुख रहने से हमारे भीतर कर्म प्रविष्ट हो जाता है। कर्म बीज रूप में आता है, कुछ समय बाद फल देता है। ललाट के भाग पर आ जाइए। यही एकमात्र स्वाधीन होने का उपाय है। बाहर में कामों का बहुत विस्तार है, बाहर में विषय बहुत है।
भीतर एक ही काम है, भीतर कामों का विस्तार नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने से हम वीतरागता का, शांति का अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा भी वीतराग हैं और सुख का अनुभव करते हैं। हम भी जब अंतर्मुख होते हैं तो वीतराग होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार परमात्मा में और हमारे में जो अंतर है वह कम होता है और धीरे धीरे मिट जाता है। हम भी परमात्मा हो जाते हैं। परमात्मा का स्वरूप यही है कि वे उत्तम सुख का, अविनाशी सुख का अनुभव करते हैं। अपनी ही दिव्य काया, अमूर्त काया के आश्रय से जीने का अभ्यास कीजिए। स्वाश्रय से पराश्रित रहना अच्छा नहीं है। कोई बच्चा जवान हो जाए और माता पिता पर ही आश्रित हो तो वह शर्म का अनुभव करता है। हम मनुष्य होकर के, जिस मनुष्य आयु से, मनुष्य अवस्था से जीव परमात्मा पद को प्राप्त करता है, ऐसे उत्तम मनुष्य आयु को प्राप्त करके भी हम पर पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उनको देखते जानते हैं, उनके आश्रित रहते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है। पर पदार्थों को देखते जानते हुए भी, बाहर के काम करते हुए भी हमको लज्जा नहीं आती है, तो फिर हम अंतरोन्मुख नहीं हो सकते। बहिर्मुखता में अपराध बोध होना चाहिए, कुछ शर्म का अनुभव होना चाहिए, उसमें होने वाले राग द्वेष का दुख लगना चाहिए, तभी हम अंतरोन्मुख होकर अंतर में ठहर सकते हैं। देखिए, बहिर्मुखता में क्या आपको अपराध बोध होता है, कुछ शर्म का अनुभव होता है, कुछ ऐसा लगता है कि मैं दुख का कारण दे रहा हूँ, अपने सुख के मार्ग में बाधक बन रहा हूँ, परावलंबी हो रहा हूँ, इंद्रिय जय नहीं करके इंद्रियों से हार रहा हूँ। बहिर्मुखता में अपराध बोध होने पर ही हम अंतर में ठहर सकते हैं। बहिर्मुखता में शर्म लगे तभी हम बहिर्मुखता को छोड़ सकते हैं। बहिर्मुखता में जो आकुलता होती है उसको पहचानिए। कषाय उत्पन्न होती है, पाप परिणाम होते हैं। उसका जब हमको दुख लगता है तभी हम अपने सन्मुख रह पाते हैं। पर पदार्थ हमारे पर राज्य नहीं करें, हमारे मन मस्तिष्क पर
इसके लिए सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करिए। थोड़े काल स्वोन्मुक्त का पुरुषार्थ करके फिर शेष समय बहिर्मुख रहना, वो ऐसा ही है कि 1 मिनट स्नान किया और बाकी सब समय अपने पर कीचड़ डालते रहे। अपने सीने के भाग पर आइए। सीने का एहसास करने से ही आपका सीना स्वस्थ रहेगा। पेट के भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने से ही हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और मुक्ति ही सुख स्वरूप है। अपने को बंधन से छुड़ा लेना है, मूर्त के बंधन से। मूर्त पदार्थों को हितकारी मत जानिए। अमूर्त अपने काय के सन्मुख होने से ही हमारा उत्तम हित होता है, स्थायी हित होता है। भोजन करते हैं, थोड़ी समय के लिए भूख मिटती है। प्यास करते हैं तो थोड़ी समय की प्यास मिटती है। पर यदि हम अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के फल में हम शाश्वत उत्तम सुख को भोगते हैं। पीठ का भाग और ये चेतन मंदिर, सिर से पांव तक जो हमारा है, वही मंदिर भी है और वही परमात्मा भी है। और यहाँ अपना अनुभव करने में कोई बाधक कारण नहीं है। तीव्र आत्मरुचि पैदा कीजिए, अपने विस्तार की रुचि, अपने क्षेत्र की रुचि, कि हमारा उपयोग अपने पर ही सतत बना रहे। हृदय स्थान पर सीने के मध्य में आइए। हर भाग तक पहुंचने के लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस प्रकार अपने ही मुहूर्त में अंतर विचरण कीजिए। भ्रूमध्य पर आइए।
अपना ही अपनी दृष्टि से अभिनंदन कीजिए। गुरुबंदे पर कुछ काल बने रहिए, वही इसको तिलक लगाने जैसा होगा। यहाँ पर तिलक लगाने जैसा होगा। ललाट का भाग मूर्त पदार्थों में उत्तमता घटित नहीं होती है, क्योंकि वे सुख स्वभाव से रहित हैं। अपने दोनों भुजाएं, अंगुलियों का अग्रभाग, अंगुलियों में अंगुलियां डालकर अपनी 10 अंगुलियों को महसूस कीजिए। पूरी मूर्त लक्ष्मी लीजिए। जैसे कोई मंदिर में अपने आराध्य देव को खुले नेत्रों से देखता है, ऐसे ही अपने अंतरंग मुद्रा को, अमूर्त मुद्रा को स्थिर होकर अनुभव में लीजिए। पीठ के भाग पर आइए। एक ही ध्यान रखिए, निज में ही नित्य विहार करना, विहार करतु पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तुम, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। यही स्वाधीनता है, यही मोक्ष का स्वरूप है, आनंद का रूप है, आनंद का भोग है, दुखों से निवृत्ति है, राग द्वेष आदि विकारी भावों से मुक्ति है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।